स्वागत है आपका तूफान टीवी न्यूज पर, जहां हर खबर है सबसे तेज। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। जिले के कलेक्टर ने देश की बड़ी और पुरानी सीमेंट फैक्ट्री में शामिल मायसेम सीमेंट फैक्ट्री में औचक निरीक्षण कर बड़ा गड़बड़झाला पाया और मौके पर कई निर्णय लेते हुए फैक्ट्री के खिलाफ श्रम कानूनों के तहत मामला भी दर्ज कराया है। दरअसल कलेक्टर को मायसेम सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण की शिकायतें मिल रही थीं और अब तक कलेक्टर्स ऐसी शिकायतों को लेकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मौके पर भेजते थे, लेकिन इस बार एक नया इतिहास रचा गया जब खुद कलेक्टर ने अचानक फैक्ट्री पहुंचकर हड़कंप मचा दिया। डीएम प्रताप नारायण यादव ने तमाम अधिकारियों की टीम बनाई और अचानक नरसिंहगढ़ स्थित सीमेंट फैक्ट्री पहुंच गए। उन्होंने यहां के मजदूरों को मैदान पर बुलाया और फिर एक एक कर उनकी बात सुनी। फैक्ट्री प्रबंधन को जब कलेक्टर के आने की खबर लगी तो प्रबंधन भागते दौड़ते यहां पहुंचा। मजदूरों ने इस फैक्ट्री के शोषण के तमाम साक्ष्य देते हुए अपनी मन की बात बताई और डीएम हकीकत जानकर गुस्से में आ गए। कई बिंदुओं पर उन्होंने मजदूरों और प्रबंधन का आमना सामना भी कराया और फैसला ऑन दी स्पॉट की तर्ज पर उन्होंने श्रम कानूनों के तहत फैक्ट्री पर मामला दर्ज कराया है, जबकि कुछ बिंदुओं पर एसडीएम को बारीकी से जांच करने को कहा है। कलेक्टर यादव के मुताबिक इस फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण की कई शिकायतें सही पाई गई हैं और कई तरह की खामियां और कमियां भी मिली हैं, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक सरकार की मंशा है कि किसी भी मजदूर को उनके अधिकार से वंचित न रखा जाए। इसे लेकर जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ है और प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। नंबर नहीं है 12 घंटे काम कराया जा रहा है, जो कि पूरा ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है समय के साथ करी। और दूसरा जो सेफ्टी इक्विपमेंट ये यूज़ कर रहा है, ये इनके खुद के पैसे के यहाँ से नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या है। ये दो समस्या आपने मुख्यतः बताई। हाँ, ये भी दिया जा रहा है कि मंथली जो लिमिट में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। 3 बार में पैसे मिलते हैं, पैसे चाहिए आज तो मिलते हैं, 10 दिन बाद समय पे नहीं मिलती है। सर अपन गुड़गांव के लिए भी अगर वो आते हैं तो वो भी 11 घंटे का 8 घंटे 12 घंटे लंच का टाइम अलग काट देते हैं। उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। जैसे लंच करना बैठना है तो यही गार्ड है सर, वो यही गार्डन भगाते हैं ना कैंटीन में, गार्ड भगाते बताया क्या मैंने कर सकता ना। अपने पैसे के लाए हो, क्या वेरीफाई करते तुम? सुन रहे हैं आप सामने? कितने घंटे काम करते हो? सब 12 घंटे काम करते हो, 8 घंटे की वेतन देते हो। मेडिकल भी सर फर्जी तरीके से होता है। लंच के लिए 1 घंटा जो एक्स्ट्रा मिलता है वो उसमें काट देते हैं, जबकि लंच उसी में इंक्लूड होता है 8 घंटे में। 12 घंटे में सर लंच पूरी 8 घंटे में महीने की पूरी वेतन एक साथ मिलती है, 3 बार में देते हैं। वो भी जब आज जरूरत है कल देंगे। फिर वेतन पर्ची मिलती है नहीं मिलती है। तमाम कानून है भाई, हम ना खाए ना आप खाओ। कैंपस में अगर बंद है तो सब कोई बंद रहे। आप ला रहे हो उनके निकाल के आपके लोग खा रहे हैं स्टाफ के। सर गुटखा में हमारे सब्जी में अंदर गुटखा बीड़ी आप मत लाइए भैया, खाना हम चेक क्यों करें? पर आप लोग गलत कर रहे हैं, बीड़ी मत लाइए, हम नहीं करेंगे। उचित नहीं। इतनी बड़ी कंपनी आप चला रहे हो और वो भी इनके चश्मे पे चला रहे हो। अरे चला ही नहीं इनके चश्मे पे। मतलब कितने का चश्मा आता? 100-200 रुपये का, 500। तो वो भी नहीं दे पा रहे ना अपन। सच्ची बात तो है कि वो भी नहीं दे पा रहे। सारे सेफ्टी टूल्स देना पड़ते हैं कंपनी को। आपने तो ले लिए पर इनको नहीं दिए। नहीं लगाया, इनको लगाया, किसी के भी माध्यम से लगाया, पर आपके कैंपस में काम कर रहे हैं, इनका शोषण थोड़ी हम होने देंगे। फिर आपको हेलमेट तो अपने यहीं से मिला होगा ना, पिछले महीने घर से लाए हो, यहीं से मिला आपको।
तो भाई साहब आप कब से हैं यहाँ? 2 साल हो गए, 2 साल में नहीं पूछ पाए कभी इनसे? सर मैं अभी बताइए, मैं खुद में ही रहता हूँ ठीक है, यहाँ किसी की लेने जरूरत नहीं, तो शोषण करते रहे पर आप भी नहीं आते। गार्ड वाले हैं, तुम लोगों का लंच बॉक्स खोल कर रात के लिए देखते और हम लोगों का रात के लिए निकाल कर गेट पे खुद खाते हैं, खुद खाते हैं। बताइए आप क्या हैं यहाँ पे? और हम लोग सर HR मैनेजर। और आप? जूते मैं जा रहा हूँ, ये आ रहे हैं जूते की बदली मेरा ट्रांसफर हो गया, ये आ रहे हैं। आप काम कर सबका भेज रजिस्टर निकलवा रहे हैं वेजेस रजिस्टर निकलवा रहे हैं। आप भी बोलिए सिक्योरिटी साहब कुछ ना इसमें क्यों खुलवाते हैं? कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको पूरा राशि नहीं मिल पा रही है, जो शासन के निर्देश हैं, जो कलेक्टर रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और अधिक समय काम कराया जा, जो 8 घंटे काम कराना चाहिए उससे अधिक काम कराया जा रहा है और पेमेंट उतने ही दिया जा रहा है, और जो OT होती है वो डबल मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। साथ ही जो इनका जो टूल्स किट हैं, जो अपने सिक्योरिटी टूल्स हैं, जो सुरक्षा इनको उपकरण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप सबके सामने ने बताया कि हम अपना हेलमेट अपने पैसों से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से खरीदते हैं, चश्मा अपने पैसे से खरीद के लगा रहे हैं, और जो इनको वेतन पर्ची मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। इनको भोजन के लिए एक व्यवस्था होना चाहिए कि ताकि ये भोजन बैठ के अपना घर से जो लाते हैं वो कर सकें, वो भी व्यवस्था नहीं इनके साथ ही इनको पेमेंट पूरा एक मुश्त मिलना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए। इनका कहना है कि 3 बार में दे रहे हैं, और वो भी काट देते हैं जब मन मर्जी आती जैसा दे रहे हैं। तो इस तरह की सब जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं इनको पूरा इनके बयान ले लिए गए हैं और इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया है, और इसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका हक इनको मिले। हमारे श्रमिक भाई हैं, उनको जो हक मिलना चाहिए शासन के अनुसार, जो हमें इनको पैसा मिलना चाहिए वो इनको दिलाया जाएगा। तो सर हमारे श्रमिक भाइयों ने बताया है कि पार्किंग हमें गाड़ी बाहर खड़ी करना पड़ती है, उससे कभी पेट्रोल चोरी हो जाता है, कभी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इनको हिदायत दी गई है कि इनकी पार्किंग की व्यवस्था अंदर करें और सुनिश्चित करें कि उनकी किसी भी तरह से वाहन की क्षति ना हो, नुकसान ना हो। जिम्मेदारी होती है तो उनको प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था दें और उनकी सुरक्षा दें। अभी एक सज्जन आए थे कि हमारे 6 दांत टूट गए थे, पर इनके द्वारा कोई उपचार नहीं कराया गया, ऐसा उसके खुद स्वयं बताया है। जबकि अगर कार्य के दौरान उसको नुकसान हुआ था या परेशानी हुई थी या अपना दांत टूटे थे तो इनको इलाज उसके माध्यम से कराना चाहिए था, जो नहीं कराया गया है, ऐसा उसके द्वारा स्वयं बताया गया है। आप सबको भी समय समय पर देखते रहना चाहिए कि व्यवस्थाएं जो शासन के निर्देश हैं वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो बोर्ड लगाया जाना चाहिए श्रम विभाग के निर्देशानुसार वो भी नहीं लगाया गया है। इस तरह से कई चीज़ें कमी पाई गई हैं, तो इनके खिलाफ केस रजिस्टर करके कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारी दोनों की है, पर जिस कैंपस में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हमारे कैंपस में किसी का भी जो कानून है उसका पूर्णतः पालन हो। यदि बाहर के लोग गलती करते हैं तो इनको देखना चाहिए और उनका हक उनको दिलाना चाहिए। वैसे शासन की प्राथमिकता तो रहती है कि स्थानीय लोगों को दिया जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय लोग उस तरह के कुशल नहीं होते हैं या उस तरह के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो इनको बाहर से भी लेना पड़ती हैं, लेकिन प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए।